नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 इससे संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में कोर्ट ने यह कह दिया है कि पत्नी जब मुकदमा दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज कराती है, तो उसमें पति और पति के घर वालों के ऊपर आरोप लगाती है। पति के घर वाले बेगुनाह होते हैं, कुछ नहीं किए होते हैं, अलग रह रहे होते हैं, उन्हें भी उस मुकदमे में अभियुक्त बना दिया जाता है और वर्षों तक वो मुकदमा लड़ती हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए, उन्हें लंबे समय तक मुकदमे में दोषी बनाकर नहीं मुकदमा लड़वाया जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी ने आपके घर वालों को अभियुक्त बनाया है, झूठा फंसाया है, तो आप चाहे तो इस जजमेंट के जरिए घर वालों के ऊपर लगे मुकदमे को आप डिस्चार्ज करा सकती हैं और घर वाले को बाहर निकाल सकती हैं मुकदमे के झंझट से। तो क्या मामला है, किस प्रकार से डिस्चार्ज कराएंगे, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे, सारी चीजें समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उन जजमेंट्स का यूज अपने केस में करती हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे किसी मामले में पति के घर वाले या पति डिस्चार्ज हो गया है, क्लैसिक हो गई है, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट खारिज हुआ है, मेंटेनेंस ना देना पड़ा है, सेक्शन 9 जीता हो, डिवोर्स केस जीता हो, तो ऐसे में अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगा के अपने भी केस में वही फायदा आसानी से लोअर कोर्ट से ही ले सकती हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट पर हम आते हैं। तो देखिए आज का जो जजमेंट है इसमें पति के घर वालों को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है और साफ कह दिया है कि पति के घर वालों को ऐसे फर्जी मुकदमों में अभियुक्त नहीं बनाया जाना चाहिए, उन्हें डिस्चार्ज कर देना चाहिए। जब चार्ज बन रहा हो तो वहीं पे डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है, ऐसे में पतियों के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। तो देखिए ये जो जजमेंट आया है वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है और ये जो जजमेंट आया है पीएस मोती नागर वर्सेस विमल धवन के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406 और अन्य आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। जब चार्जशीट लग जाता है उसके बाद जब चार्ज बन रहा होता है तो उस समय जो पति के घर वाले होते हैं खुद को डिस्चार्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाती हैं। जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाती है, पत्नी उसका विरोध करती है, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा पति के घर वालों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है उसके बाद जो पत्नी होती है सेशन कोर्ट में उसका रिवीजन डालती है। पत्नी की तरफ से ये कहा जाता है कि सभी ने मिलकर उससे दहेज मांगा, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया, दहेज के लिए उसे परेशान किया। तो ऐसे में जो डिस्चार्ज का आदेश हुआ है गलत हुआ है, उस आदेश को निरस्त किया जाए और सभी के ऊपर चार्ज बना के सभी को अभियुक्त बना करके मुकदमा चलाया जाए और दंडित किया जाए। उसके बाद पति पक्ष की तरफ से अपना बात रखा जाता है जिसमें पति ये बताता है कि जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं बेतुके और बेबुनियाद घर वालों के ऊपर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ पत्नी का ये कहना है कि एसपी को जो उसने एक रजिस्ट्री भेजी थी जिसमें एसपी को शिकायत किया था उसमें वो कह रही थी कि उसकी सास ने और उसके घर वालों ने उससे पैसे और गहने छीन लिए, लेकिन जो कोर्ट में वो मुकदमा कर रही है उसमें कह रही है कि पति ने उससे गहने छीने, जबकि सास की मृत्यु भी अब हो चुकी है। तो ऐसे में यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। साथ ही साथ
पत्नी का ये कहना है कि उससे कंगन, जो चूड़ी उसकी थी, वो छीन लिया गया। जो उस पति के घर वाले थे उन्होंने उस कंगन को छीन लिया, लेकिन जो पत्नी ने लिस्ट एक कोर्ट में दिया है कि उसके पास ये सामान थे, उन लिस्ट में कहीं भी उसने उस चूड़ी या कंगन का जिक्र भी नहीं किया है। तो यहां भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। साथ ही साथ किस प्रकार से, कब उसके साथ क्रूरल्टी की गई, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही साथ कहीं भी कोई स्पष्ट किस्म के आरोप नहीं लगाए गए हैं, ना ही कोई मारपीट के संबंध में मेडिकल रिपोर्ट लगा है, ना ही गवाहों के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। जो भी आरोप लगे हैं, बेतुके और झूठे आरोप लगे हैं, ऐसे में उन्हें डिस्चार्ज किया जाए और जो डिस्चार्ज का आदेश हुआ है उसे बरकरार रखा जाए, रिवीजन खारिज किया जाए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी की बातों में कई जगह विरोधाभास है। साथ ही साथ कब उसके साथ, किस समय उसके साथ इस प्रकार की वारदात किए गए, उससे दहेज मांगा गया, कुछ जिक्र नहीं है। जो आरोप है सामान्य और बेतुके किस्म के आरोप लगे हैं। मारपीट की पत्नी बात कह रही है, लेकिन कोई मेडिकल साक्ष्य उसके लिए नहीं लगा है। जो गवाहों का बयान है उससे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उससे दहेज मांगा गया, उसे प्रताड़ित किया गया। तो जो भी चीजें हैं बेबुनियाद है और विवेक के ही प्रतीत हो रहा है कि फंसाने के लिए किया गया है। तो ऐसे में जो डिस्चार्ज का आदेश हुआ है वो सही हुआ है और पति के घर वालों को डिस्चार्ज किया जाता है। तो ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि अगर इस प्रकार के मामले हैं जहां प्रतीत हो रहा है कि पति के घर वाले, पति के रिश्तेदार बेगुनाह हैं, तो ऐसे में उन्हें लंबे समय तक मुकदमे में फंसा के ना रखा जाए, उन्हें चार्ज के स्टेज पे ही डिस्चार्ज कर दिया जाए, ताकि कोई बेगुनाह आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के परेशान ना हो। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।